राजौरी के बढ़ाल इलाके में 3 और केसेस आए हैं। ये तीनों के तीनों नए केसेस हैं और मोहम्मद फजल हुसैन जिनकी डेथ हुई है उनकी साली की 3 बेटियां हैं। ये भी अभी हमारे पास जो अपडेट आई है, जो हमें एमएलए बुदल ने दी है, जावेद इकबाल चौधरी साहब ने, उनसे जस्ट हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 3 केसेस और आए हैं, इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। फजल हुसैन जिनकी डेथ हुई है उनकी जो साली हैं उनकी ये तीनों बेटियां बताई जा रही हैं। डिवकॉम साहब कंडी कोटरंका पहुंच चुके हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में इन तीनों पेशेंट्स को मुंतकिल कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स की टीम मौके पे है। 144 नाफिज कर दिया गया है। मैं सभी जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि राजौरी बुदल के लिए दुआएं करें जनाब। मुझे लगता है कि दवा के साथ साथ दुआ की जरूरत है और ये वो वक्त आ चुका है कि वहां के लोगों के लिए दुआएं की जाएं। हर मस्जिद में, हर जगह में, हर आम इंसान वहां के लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला के आगे रुकू करें, सजू करें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला वहां के लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। बड़ी पैनिक सिचुएशन है। 3 केसेस नए आए हैं और ये तीनों की तीनों बच्चियां बताई जा रही हैं, बेटियां बताई जा रही हैं। और ये डिवकॉम साहब जो हैं वो कंडी कोटरंका में पहुंचे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में इन तीनों को शिफ्ट कर दिया है। जो पहली स्क्रीनिंग वगैरह होती है, जो इनिशियल स्टेज होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। उसके तुरंत बाद इन तीनों बेटियों को जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया है। वहां पे अब ये जेर इलाज हैं, यानी कि इलाज के लिए वहां पे भेजा गया है। यहां से इन्हें शिफ्ट कर दिया है और पैनिक सिचुएशन है पूरे बुद्दल कोटरंका इलाके के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है 17 मौतें पहली हो चुकी हैं। कल 18वां केस था एजाज हुसैन का और आज 3 केसेस और नए आए हैं। और फजल अहमद या फजल हुसैन कहें आप, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनकी जो साली है उसकी ये 3 बेटियां बताई जा रही हैं। यानी कि अब ये बीमारी धीरे धीरे उस कोटरंका बुद्धल के बढ़ाल के इलाके में फैलती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। हमारी अभी जस्ट बात एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी से हुई। उन्होंने हमारे साथ बात की और इसी बात के दौरान में उन्होंने हमें पूरी इतला दी कि आमिर भाई 3 नए केसेस आए हैं और इन तीनों नए केसेस में जो ये तीनों बेटियां हैं, इन्हें हमने इन तीनों बेटियों को हमने स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो इलाज है वो फराहम किया है और प्रॉपर चेकिंग की है, सब चीजें की हैं, स्क्रीनिंग की है और उसके बाद जो है वो अब पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करवाया है ताकि बाकी जो इलाज है वो चंडीगढ़ में हो। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब लोग बढ़ाल के लिए दुआएं करें, क्योंकि दवा देना जरूरी है, इलाज होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दवा के साथ दुआ का होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तमाम जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं, जितने भी हमारे मुफ्ती साहिबान हैं, हमारे बुजुर्गान हैं, मैं उन सब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा बढ़ाल के लिए दुआ की जाए। जुमा आने वाला है इंशाल्लाह, उस दिन भी जुमा की नमाज के बाद जो है वो हर मस्जिद से उन सभी लोगों के लिए दुआ की जाए कि वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। पैनिक सिचुएशन है, बड़ा खौफ का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि बढ़ाल राजौरी में 3 नए केसेस और आए हैं। और मेरे पास जो डिटेल है, फजल हुसैन जिनकी डेथ हुई है, फजल हुसैन की जो साली हैं उनकी 3 बेटियां बताई जा रही हैं। तो ये तीनों इस वक्त यानी कि पैनिक सिचुएशन तो पूरे इलाके में है, इनके घर में भी है, लेकिन इन तीनों को जो है वो अभी इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया है पीजीआई चंडीगढ़ में, जहां पे इनका इलाज चल रहा है। तो बढ़ाल के अंदर सिचुएशन कोई ज्यादा ही मुझे खराब नजर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी स्पॉट पे हैं, वो भी वहां पे लगे हुए हैं, अपने काम को, अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। और फजल हुसैन की जो साली है, उनकी जो 3 बेटियां हैं, वो तीनों की तीनों यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी में मुलव्विस पाई गई हैं। और इनिशियल जो एक स्टेज रहता है, जो शुरुआती दौर रहती है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उन्हें जो है वो उनकी स्क्रीनिंग की गई है, सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की हैं और तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। डिवकॉम साहब जो हैं और वो भी कंडी पहुंचे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में मुंतकिल किया गया। एक्सपर्ट्स की टीम वहां पे 144 नाफिज कर दिया है। मोहम्मद असलम के परिवार से किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। मोहम्मद असलम वही है जिनकी 6 बच्चों की मौत हुई है। अगर किसी ने मिलना भी है तो ऑफिशियल्स उसकी परमिशन देंगे,
तब वो मिल सकते हैं। जो कोई भी मोहम्मद असलम के कांटेक्ट में आया है, वहाँ का कोई आम शहरी या कोई भी उन लोग या जिसने मोहम्मद असलम के घर पे खाना खाया है या वहाँ पे रहा है, कुछ टाइम स्पेंड किया है, उन सभी लोगों को तुरंत जो है वो मॉनिटरिंग के लिए जीएमसी में भेजा जा रहा है। डेली रूटीन बेसिस पे उनका चेकअप हो रहा है और प्रॉपर तरीके से उन लोगों को देखा जा रहा है जोन 2 के अंदर। और जोन 3 में जो भी खाना वहाँ बढ़ाल के इलाके में फराहम किया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, उस खाने को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, उस खाने को प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है, उस खाने को प्रॉपर तरीके से उस खाने की देखभाल की जा रही है। और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो वहाँ पे आम इंसान, आम शहरी जो है वो इस वक्त देख सुनकर ही अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। तो ये 3 केसेस नए आए हैं, 17 मौतें पहली हो चुकी हैं। 18वां केस कल रात को मोहम्मद एजाज का था, जिसे देर के रात पीजीआई मुंतकिल किया गया इलाज के लिए। और आज 3 केसेस और आए हैं, यानी कि कुल मिला के 21 केस अभी तक बढ़ाल राजौरी से आ चुके हैं। एमएलए साहब से हमारी बात हुई है, जावेद इकबाल चौधरी साहब से, उन्होंने हमें ये अपडेट दी है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मुकम्मल तौर के ऊपर अभी बढ़ाल के उस इलाके में थोड़ी पैनिक सिचुएशन है। हम लोगों से मौतवाना गुजारिश करेंगे, हम अपने बुजुर्गों से गुजारिश करेंगे, अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे जो मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बढ़ाल के लिए दुआ करें। आप अल्लाह ताला के आगे ये दुआ करें कि बढ़ाल के लोगों को अल्लाह ताला जो है वो इस अजाब से महफूज फरमाए और जो परेशानी, जो दिक्कत वहाँ पे आ रही है, इन सब चीज़ों से निजात उन्हें मिले, क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन केस पे केस आ रहा है और एक खौफ, एक पैनिक सिचुएशन नज़र आ रही है। लेटेस्ट अपडेट डेली तस्कीन से आमिर सुहेल के साथ।